एक लड़के का हाथ पैर बांध के महिला थानेदार जो होती है वो लॉकअप में पीट रही होती है, बेरहमी से पीट रही होती है। पीटते पीटते थक जाती है, पूरा ऊपर से नीचे तक पसीना वो जो लड़की थानेदार है, दरोगा है, निकलने लगता है। हैरान होकर बैठ जाती है, इस लड़के की तरफ देखने लगती है, अपने शरीर को थोड़ा रिलैक्स देती है, फिर उठती है, फिर पीटती है, डंडे तोड़ती है, फिर रिलैक्स होती है, फिर पीटती है, फिर रिलैक्स होती है, फिर पीटती है। लगभग जो प्रक्रिया होता है लगभग 3 दिनों तक चलता है और फिर जो होता है बहुत ही गजब का होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार। कहानी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो देखने से पहले थोड़ा सा वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बिहार का। संजना जो कि 26 से 27 साल की लड़की है, कुमारी लड़की है, और इसने दूसरा बार एग्ज़ाम दिया और दूसरे बार में ही दरोगा का जो एग्ज़ाम होता है वो क्वालिफाई कर जाती है। ट्रेनिंग करके आ चुकी थी, फर्स्ट पोस्टिंग इसका था। और जो फर्स्ट पोस्टिंग जिसका होता है तो बड़ा ही उसमें एक्टिविटी होती है। कोई भी व्यक्ति जब फर्स्ट पोस्टिंग पे जाता है तो बड़ा ही ईमानदारी से वो काम करता है। उसका लक्ष्य होता है कि हम ईमानदारी से काम करें। तो संजना जो होती है अपने अंदर में पूरा विश्वास लेके आई थी कि हमको जो भी काम करना है ईमानदारी से करना है काम। जो भी केस अपने हाथ में लेंगे उसको हम अंतिम तक पहुंचा के ही दम लेंगे। जो भी करेंगे बड़ा ईमानदारी से करेंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और संजोग ऐसा होता है कि एक दिन थाने में रिपोर्ट आता है कि एक जो लड़की है वो गायब है। लगभग 19 साल की लड़की है। गायब के साथ साथ वो जो लड़की है, आशंका जताई जा रही है कि शायद वो प्रेग्नेंट है। कोई लड़का जो है उसको प्रेग्नेंट किया है और फिर उस लड़की को गायब कर दिया है। केस जो होता है थाना में लिखाया जाता है। चूँकि जो केस एफआईआर कराने के लिए वो जो लड़की गायब हुई थी उसके माता पिता और साथ में गांव के प्रधान जी भी हैं, जो मुखिया जी हैं, साथ में मुखिया जी भी हैं, वो पैरवी करने के लिए गए हुए थे। तो भी बड़ा जो संजना मैम है, संजना मैडम है, उसके सामने में मुखिया जी कहते हैं कि ऐसा ऐसा बात है। चूँकि कोई भी जब एफआईआर होता है तो किसी का नाम दिया जाता है शक के आधार पे कि किस पे आपको शंका है। तो चूँकि गांव के ऐसा 3 लड़का का नाम लिखाया जाता है कि इस 3 लड़का पर हमको शक है कि ये तीनों का हाथ हो सकता है। एफआईआर होती है। उसके बाद जिसका लिखाया गया था और जो लड़की गायब हुई थी उसके घर का जो मोबाइल था उसके मोबाइल का जांच किया जाता है। जब तुरंत जांच किया जाता है तो पता चलता है कि जो 3 नंबर लिखाया गया था उसमें से जो 1 नंबर है, रोशन नाम का लड़का है, उसका नंबर है। और लगभग जिस दिन लड़की गायब हुई है उस दिन भी लास्ट में उसी नंबर से बात हुआ है। उससे 1 दिन पहले भी बात हुई है, रात में भी बात हुआ है, दिन में भी बात हुआ है। लगभग 3 दिन के अंदर में 5-7 बेर कॉलिंग था। और हर बार जब कॉलिंग था तो 1 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट तक का बातचीत का डाटा था। अब क्या होता है कि एकदम से जो रोशन नाम का जो लड़का है उसको अरेस्ट किया जाता है। अब तो कोई चीज़ बाकी बचा ही नहीं था। लड़की भी गायब है और उसके नंबर से इस लड़के के नंबर पे कॉल भी किया गया है। एकदम से उस लड़के को उठाया जाता है। उठा के चूँकि गिरफ्तार करने के लिए भी जो संजना मैडम होती है यही जाती है। जब उस लड़के को देखती है, चूँकि जो लड़की गायब हुई थी उसका भी जो फोटोज़ था वो देखी थी, बड़ा ही मासूम लड़की लग रही थी। और जब इस लड़के को देखा जाता है और साथ में ये कहा जाता है कि ये जो लड़का है इसका ये प्रथम केस नहीं है। इससे पूर्व में भी लगभग जब ये लड़का 20 साल का था आज से, अभी चूँकि वो जो रोशन था अभी 27-28 साल का था, कि 5-6 साल पहले ये जो लड़का है एक कांड कर चुका है। एक अच्छे घर की लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसा था, लेकिन उसके गार्जियन की चालाकी से उसका गार्जियन जो है किसी तरह इसको मैनेज करके उस लड़की का शादी अलग किए, नहीं तो इसको ये जाल में फंसा लेता। बड़ा बवाल हुआ था मैम। जब चूँकि कहानी जैसे ही जो संजना मैडम है सुनती है, उस लड़के को ऊपर से नीचे तक निहारती है। एकदम से संजना के अंदर में आग खौलने लगता है। क्योंकि उसके सामने में एक
जो लड़की गायब हुई थी उसका मासूमियत का भी फ़ोटो था। सामने एक अपराधी लड़का है जिस पर एक पहले भी एक इस प्रकार का मामला आ चुका है सामाजिक दृष्टिकोण से, और एक दो लोगों से संजना जो होती है पूछती भी है। सभी कहते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है क्योंकि पहले भी इसने ऐसा किया है। अब क्या होता है कि एकदम से क्या होता है कि उसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करके उसको समझ में नहीं आता कि आखिर क्यों हमको गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया है। उससे कुछ पूछा नहीं जाता है, थाने में लाके बंद किया जाता है। ये जो संजना जो होती है हाथ में पट्टा जो होता है पीटने वाला वो लेती है, डंडा लेती है, उसका हाथ और पैर दोनों बांध देती है और कहते हैं कि लड़की कहाँ है। रोशन जो कहता है कि कौन लड़की, बस इतना ही इसके मुख से निकलना था। वो ताबड़तोड़ पीटने लगती है। ये बहुत चिल्लाने लगता है, ताबड़तोड़ पीटने लगती है। ताबड़तोड़ पीटने के बाद असस्सु हो जाती है ये, एकदम से संजना जो है पसीना से भीग जाती है। भीगने के बाद सामने जाकर बैठ जाती है। रोशन जो है संजना की आंखों में देखने लगता है, संजना भी इसकी आंखों में देख रही होती है। अपने शरीर को थोड़ा आराम करती है, फिर खड़ी होती है और पूछती है कि लड़की कहाँ है। ये कुछ नहीं बोलता है, सर को नीचे कर लेता है। इतना जोर से वो बाल को पकड़ती है, बाल चूँकि इसका ठीक ठाक था, बड़ा मतलब एक अच्छा खासा मेंटेन बाल को रखता था। खींचती और कहती है कि इस बाल को हम उखाड़ देंगे, मुंडन करके पूरे बाजार में सरेआम तुमको हम घुमाएंगे। जल्दी बताओ कि लड़की को तुमने कहाँ रखा है। क्या वो लड़की प्रेग्नेंट थी, लड़की जीवित है, या उसको तुमने ठिकाना लगा दिया? आखिर क्या बात है? रोशन को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कहना क्या चाह रही है, कह क्या रही है। फिर उसको पीटती है। एकदम से रोशन मतलब असस्सु हो चुका है, एकदम पूरे शरीर में चोट का जो पिटाई का जो निशान है उग चुका है। फिर से सन्ना जो होती है कुर्सी पे बैठती है। थोड़ा रोशन था बेचैन था। पानी दिया जाता है पानी पीने के लिए। पानी रोशन पीता है। पानी पीने के बाद फिर वो उठती है, फिर वही सवाल बस एक ही था कि लड़की कहाँ है। अब तो ये बोलने की हालत में भी नहीं था कि हम कुछ जवाब दे पाए। संजना जो होती है अब चूँकि 5-6 बार पीट चुकी थी, कहती कि उसको रहने दो। बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद अपना जो भी और सब जो केसेस था उसको देखती है। ये सोची कि इसको हम फुर्सत से रात्रि में इसको से हम पूछेंगे, असली जो ट्रीटमेंट होगा रात्रि में होगा। और इतने में क्या होता है कि जो एक राउंड जो होता है घूम के संजना जो होती है आती है अपना। फिर पता चलता है कि जो रोशन है इसके माता पिता वहाँ आ चुके हैं थाना में, और रोशन के माता पिता थाना में आ चुके हैं। तो फिर सामने बैठे हुए थे, संजना भी बैठी हुई थी। संजना मोबाइल निकालती है और फिर उसको दिखाती है कि ज़रा सा इस लड़की को देखिए, कितनी मासूम लड़की है, और आपका बेटा इसको गायब कर दिया। दिखने में तो बड़ा शरीफ है, ये पढ़ने लिखने वाला लड़का लगता है। रोशन की जो माँ है वो रोने लगती है। रोशन के पिता भी हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, हम तो इसे परेशान हैं मैडम, लेकिन इतना हमको विश्वास है कि ये काम इसने नहीं किया होगा। ज़रूरी नहीं कि एक गलती कोई अगर करे तो दूसरी बार भी वो गलती करे। वो उसका एज था, उसका उम्र था उसका कि उसने एक बार गलती किया था, और शायद उसी बात के लिए आज इसको शायद फंसाया जा रहा है, उसी बात का सज़ा दिया जा रहा है। संजना कहती है कि उस बात का सज़ा नहीं दिया जा रहा है, इस बात का सज़ा दिया जा रहा है कि इसने लड़की को गायब किया है। आपको शायद पता नहीं, जो लड़की गायब हुई है उससे ये बात करता था, लास्ट रिकॉर्ड इसी से है। यही फ़ोन करके बुलाया है और अचानक से लड़की गायब है। वो माँ निरुत्तर हो जाती है, पिता भी निरुत्तर हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि पूछते हैं, क्योंकि संजना जो होते देखती है कि आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, उसका भी हिस्ट्री अगर हमको पता होना चाहिए, आखिर लड़के का नेचर का पता चले। फिर क्या होता है कि संजना देखती है कि इस बात का डिटेलिंग पता चलेगा, इसका जो कोई दोस्त है उससे पता चलेगा। रात भर लॉकर में छोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है, इनको लौटा दिया जाता है कि आप लड़की को लेकर चले आओ, आप अपने बेटे से बात कर लो,
बेटा अंदर लॉकर में, आप बाहर से आपको हम समय दे रहे हैं, आप अपने बेटे से बात करो। अगर ये बताता है कि लड़की कहाँ है, आप लड़की का जो भी है, जो भी लड़की के विषय में इसके पास जानकारी है, आप इकट्ठा करो, हमको बताओ। लड़की दे जाओ, लड़का ले जाओ, हमको इसको रखने का कोई ये नहीं है। अब क्या होता है कि रोशन के जो पिता हैं, माता है, वो जाते हैं अपने बेटे से बार बार पूछते हैं। बार बार जब पूछ रहे थे तो रोशन रोता ही जा रहा था, रोता ही जा रहा था। रोशन कोई जवाब नहीं दे रहा है, चूँकि रोशन बहुत पिट चुका था, बहुत ज़्यादा, इतना पिटाई खा चुका था कि जिसका कि सीमा नहीं है और अंत नहीं है। सन्ना जो है डिसाइड कर रही होती है कि रोशन का कोई दोस्त है, दोस्त से हम बात करेंगे। आखिर इसका जो पूरा हिस्ट्री है वो तो इसका दोस्त ही बताएगा, आखिर इसका जिगरी दोस्त कौन है। फिर माता पिता को इकट्ठे मिला के कि आखिर इसका जिगरी दोस्त कौन है। पिता कहते हैं कि एक मदन नाम का लड़का है जिसका जिगरी दोस्त है। चूँकि पता है संजना को जे कुछ का दोस्त होता है, हाँ ये उसको नहीं पता हो सकता है कि लड़की को इसने कहाँ ठिकाना लगाया। ये भी हो सकता है कि इन सभी चीज़ों का जो जिम्मेवारी है मदन को ही दे दिया होगा। तो मदन के लिए ये सोच रहे होते हैं कि मदन उसका घर कहाँ है, कहाँ क्या है, उससे हम फुर्सत से बात करेंगे। संजना खाना वाना खाती है। रात्रि में एकदम से क्या होता है कि देखते हैं कि रात में फुर्सत से जा रहे हैं बात करने के लिए। समय लगभग वही 11:30 बज रहा था रात्रि। लॉकर में संजना जो होती है जाती है, उसका पीछे से हाथ बंधा हुआ है, सामने जो बेंच था बेंच पे वो बैठा हुआ है, पूरा शरीर में चोट का निशान है, पिटाई संजना के हाथों से ही लगा है उसको। संजना जो है कुर्सी खींचती है और बैठती है और कहती है कि तुम, ऐसा हमको लग रहा है कि तुम पक्के वाले चोर हो। चूँकि संजना को मजबूरी भी था, ऊपर से प्रेशर आ गया था, ऊपर से प्रेशर आ गया था किसी भी तरीके से इस लड़के से जुर्म कबूल कर पाओ। चूँकि इंस्पेक्टर से आदेश आया था, डीएसपी और जो होते हैं ऊपर के अधिकारी, वहाँ तक मैसेज चला गया था। ये वो जो मुखिया जी थे उनका ही शायद पैर भी काम किया था कि किसी भी तरीके से इस लड़के अपना जुर्म जो उसको कबूल करे, बड़ा ढीठ लड़का है। और ये जिम्मेवारी जो थी वो संजना अपने ऊपर ले ली थी। एक पुलिस वाला भी आता है और कहता है कि मैम आपसे नहीं बोलेगा ये। संजना कहती है कि हमको मत सिखाओ, हमको आता है, हम जुर्म कबूल करवा लेंगे, तुम टेंशन मत लो, तुम अपना काम करो। बैठती है, पूछने लगती है कि अच्छा ये बताओ लड़की के बारे में, उस लड़की के बारे में तुम क्या जानते हो। कुछ समय तक तो ये चुप है, बोलता नहीं है। संजना देखती है कि इससे हमको प्यार से बात करना चाहिए। संजना कहती है कि देखो हम तुमको अभी पीटने के लिए नहीं आए हैं, तुम प्यार से बताओ कि उस लड़की के विषय में तुम आखिर जानते क्या। रोशन कहता है कि उस लड़की के बारे में हम इतना जानते हैं कि उस लड़की को हम आते जाते कभी कभी देखते थे, बड़ा अच्छी लड़की है, ठीक ठाक लड़की है, खुश मिजाज लड़की है। लेटेस्ट क्या जानते हो? तो लेटेस्ट यही जानते हैं कि लड़की पिछले लगभग 15-20 दिन से उसको हम बड़ा उदास देखते थे। क्या कारण है हमको नहीं पता, ना हमको पता था ना हम जानना चाहते थे। आप तो जानती हैं मैम कि हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है बड़ा ही अच्छा नहीं है, शायद उसी का सज़ा हमको ये मिल रहा है। शायद हमने गलती उस समय कुछ किया होगा, पता नहीं क्या हुआ हमसे जिसका सज़ा हमको मिल रहा है। इसी वजह उस लड़की के विषय में हम जानते नहीं हैं। फिर ये कहा जाता है कि तुम्हारे नंबर पे उस लड़की ने कॉल किया है, तुमसे वो बात करती थी लड़की। एकदम से वो लिस्ट लाया जाता है, तो फिर निकाला जाता है। एकदम से रोशन कहता है कि मैम आप सही बोल रही हैं, इस नंबर से कॉल तो मेरे नंबर पे आया है, लेकिन नंबर पे कॉल आया है लेकिन बात नहीं हुई है। कॉल आता था, हम रिसीव करते थे, हेलो 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 बोलते थे, कॉल कर जाता था, बात हुई है लेकिन बात नहीं हुई है, बस कॉल चलता रहा है। और वास्तव बात है कि जिस दिन की आप बता रहे हैं उस दिन कॉल आया है। हम भी ज़्यादा कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाए, चूँकि हमारे में बैलेंस नहीं था हमारे मोबाइल में कि हम इधर से रिकॉल कर पाते, इधर से हम कॉल करके पूछ पाते। मैं सोच रहा था कि बस ऐसे ही किसी का कॉल होगा।
लड़की का भी आवाज़ नहीं आता था कि हम प्रयास करते। अब जैसे ही ये बात कहता है तो थोड़ा सा वो मुस्कुराती है कि अगर लड़की का रहता तो तुम रिचार्ज करके प्रयास करते। रोशन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही बोल दिया। संजना कहती है कि अच्छा ये बताओ कि पहला जो तुम्हारा जो हल्ला हुआ है किस्सा है, आखिर वो क्या किस्सा है? रोशन कहता है कि मैम बात ऐसा है कि जहाँ हम पढ़ते थे वहीं एक दिव्या नाम की लड़की पढ़ती थी। हम दोनों में पहले दोस्ती हुई, दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल गया। हम उसको बहुत चाहने लगे थे, वो भी हमको चाहने लगी थी। चूँकि वो हाई सोसाइटी की लड़की थी, उसके जो पिता हैं बड़ा पैसे वाले हैं। हमको तो आप देख ही रहे हैं कि हमारा क्या स्थिति है, मोबाइल में रिचार्ज करने का पैसा नहीं है अभी। लेकिन वो लड़की जिद कर गई थी। हम पढ़ने में थोड़ा ठीक ठाक थे, वहाँ हम कुछ बता दिया करते थे क्लास में, और जिसका ये नुकसान हुआ कि हमको ये भुगतना पड़ रहा है। और आखिर गलती तो हमारी वहीं से है, क्योंकि जो मुखिया जी यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए साथ में आए हैं, उन्हीं का बेटा का नज़र उस पर था। उनका बेटा राकेश और मैं दोनों साथ में पढ़ता था। हम दोनों नॉर्मल दोस्त थे, मतलब कोई विशेष नहीं था, ऐसे जान पहचान था, हाय हेलो हो जाता था कभी कभी। लेकिन दिव्या पे उसका भी नज़र था और दिव्या हमको चाहने लगी थी, और इसी का फ़ायदा जो है वो उठाया उसने। और इसका फ़ायदा इतना उठाया फ़ायदा कि उसके पिता तक इस बात को पहुंचा दिया। जैसे ही उसके दिव्या के पिता तक ये बात पहुंचती है, वो अपनी बेटी से पूछ देते हैं, रोक देते हैं। दिव्या जो होती है बात पे अड़ जाती है। अड़ने का नतीजा यह होता है कि वो शादी की तैयारी करने लगते हैं। जब वो शादी की तैयारी करने लगते हैं तो दिव्या रात्रि में हमारे घर पे चली आती है। इस बात का खबर हमको नहीं पता था कि राकेश का ही सब किया धरा है। हम राकेश को देते हैं कि ऐसा ऐसा बात है। राकेश जो होता है तुरंत वहाँ मैसेज देता है कि आपकी बेटी यहाँ आई हुई है। फिर मामला वहीं पे फंस जाता है, बड़ा शोर शराबा होता है। यह एक रिमर फैल जाता है कि हमने लड़की को यहाँ लाया, दिव्या को ले जाया जाता है और फिर उसकी शादी कर दी जाती है। हमारे जो कुछ गांव के लड़के हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर प्यार किया तो निभाना चाहिए था। कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा था कि पैसे वाला लड़की पैसे वालों को फंसाता है ये। और शायद उसी दिन से हमारा ये स्थिति है। लेकिन मेरा विश्वास है कि हमने आज तक उसके बाद कभी किसी लड़की के ऊपर आंख उठा के देखा नहीं। एकदम से संजना पूछती है कि अच्छा तुमने मैट्रिक कब किया था? ये बताता है कि हमने मैट्रिक किया था किस साल। संजना कहती है कि मैंने भी उसी साल किया था। ऐसे में तो हम दोनों एक ही साल मैट्रिक पास हुए, क्लास साथी हैं। अभी क्या करते हो? तो पढ़ते हैं और फिर 2-4 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं ताकि अपने पढ़ाई का जो खर्चा है वो निकल पाए। अपने गार्जियन पे हम बोझ नहीं देना चाहते हैं। बस 1-1.5 घंटा जो है खेलने उलने का जो फ्री टाइम होता है उसी टाइम में बच्चे को पढ़ा लेते हैं, ताकि बच्चे को पढ़ाने से थोड़ा मनोरंजन भी हो जाता है और कुछ पैसे भी आ जाते हैं ताकि अपना पढ़ाई का जो काम है वो चल सके। तो यार तुम जब पढ़ने में तेज हो तो फिर तुमको 10th तक पढ़ाना चाहिए था, इंटरमीडिएट तक पढ़ाना चाहिए था। ये कहता है कि मैम बात वहीं पे अटका हुआ है कि अगर 10th तक पढ़ाएंगे तो फिर लड़कियां भी आएंगी, लड़के भी आएंगे, और लोगों का कहना है कि हमारा नज़र ख़राब है, हाँ नज़र ठीक नहीं है, इसलिए शायद हम ऐसा नहीं चाहते हैं। तो इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। ये कहता है कि मेरा तो मैम इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि जब वो लड़की को हम देखते थे तो राकेश को भी हम देखते थे। राकेश भी कभी कभी लड़की के निकलने के तुरंत बाद निकलता था, क्रॉस करता था। क्योंकि हमारा जो घर है बीच में पड़ता है, लड़की कभी कभी इस रास्ते से, कभी भी मार्केट जाती थी तो इस रास्ते से क्रॉस करती थी। तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसी का हाथ है, लेकिन अगर आप मेरे पर थोड़ा सा एहसान करना चाहते हैं तो आप इस एंगल को लेकर थोड़ा जांच कर सकते हैं। एकदम से संजना जो होती, संजना को थोड़ा सा ये लगता है कि शायद लड़का सही कह रहा है।
और संजना को यह लग रहा था कि लड़का अगर सही कह रहा है तो इसके साथ हमने बहुत गलती कर दिया, इतना नहीं करना चाहिए था। हाँ, थोड़ा मोड़ा होता है, लेकिन इसको तो हमने बहुत पीट दिया। और लड़का बड़ा शालीनता से हमको सारा बात का जवाब दे दिया। संजना कहती है कि अच्छा, इस चीज़ का हम जांच कर रहे हैं, लेकिन ऊपर से प्रेशर है। रोशन कहता है कि प्रेशर तो होगा ही मैम, क्योंकि हमको पता है कि हमको ये लोग निकलने नहीं देंगे, इस केस में हमको फंसना तय है। लेकिन हम आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारी बातों पर विश्वास करें, लेकिन एक बार उस एंगल को भी आप जांचने की कोशिश करें, पता करने की कोशिश करें। अब क्या होता है कि बात वहीं पे आती है। राकेश एक नंबर से बात किया करता था, बराबर बात किया करता था, और जिस दिन ये घटना घटी है उस दिन तक बात हुआ है, और उसके बाद से बातचीत जो है बिल्कुल बंद है। थोड़ा सा एक डेट भी निकल जाता है कि आखिर उसी दिन से बातचीत बंद है। अगर राकेश किसी लड़की से बात करता है तो आखिर उस दिन क्यों बंद होगा बात, बड़ा ही सोचने वाली बात है। फिर उस जो नंबर था उसका जब निकाला जाता है तो पता चलता है कि वो भी उस राकेश के नाम से ही सिम कार्ड है। लेकिन उसका जब लोकेशन ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है उसका जो लोकेशन है वही लड़की का घर है। साफ एकदम से मामला क्लियर था, लेकिन पुलिस इस चीज़ को बाहर हाईलाइट आने नहीं देती है। ऊपर से संजना के ऊपर प्रेशर पड़ रहा था, संजना बार बार बात करती थी इससे, और यह कहा जाता था कि इसको हम अभी बेल नहीं दे सकते हैं, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, जेल में भी नहीं रख सकते हैं। संजना जो होती है उसको प्राइवेट जगह पे कहीं अलग रख देती है और कहती है कि तुम यहीं पे रहो जब तक केस खुलासा नहीं होता है, जब तक क्योंकि हमको पता चल गया है कि आखिर इसमें किसका हाथ है, क्या माजरा है। और फिर क्या होता है कि एकदम से राकेश जो होता है, राकेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। राकेश को जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, राकेश से सब बात पूछा जाता है, तो पता चलता है कि वो जो लड़की है उस लड़की को राकेश साइड में कहीं रख रखा है। क्यों रख रखा है? उस लड़की पे बार बार प्रेशर बना रहा है, चूँकि लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। प्रेशर बना रहा है कि इस बच्चे को गिरा दो, नहीं तो तुम्हारा जान चला जाएगा। फिर जब राकेश एहसास करता है कि हम उस लड़की से प्रेम करते हैं, हमको प्रेम हो गया है, और गार्जियन का प्रेशर है इस प्रकार का, और जो भी कुछ किया धरा है वो गार्जियन का किया धरा है। फिर मामला आया कि आखिर उस लड़के को क्यों फंसाया जा रहा है, तो पता चला कि जो पिछला जो चुनाव हुआ था जिसमें हमारा पापा जीत गए आखिरकार, लेकिन रोशन जो है पुरानी दुश्मनी की वजह से हमारा बहुत विरोध किया था, तो शायद पापा जो है इसी चीज़ का फ़ायदा लेना चाह रहे थे। मामला एकदम से क्लियर हो गया था। लड़की को बुलाया जाता है और विधिपूर्वक दोनों की शादी करवा दी जाती है। थाने में संजना ही करवा देती है। वहाँ रोशन भी था, क्योंकि रोशन जो था बड़ा पिट चुका था। जैसे ही दोनों की शादी होती है, लड़का लड़की दोनों उपस्थित होते हैं, रोशन जो होता है वहाँ से निकल देता है, सर को नीचे करके, कोई रोक टोक नहीं, कोई बातचीत नहीं। एकदम से क्या होता है कि रोशन घर चला जाता है। इधर से संजना जो होती है रोशन को रोकना चाहती है, लेकिन आवाज़ नहीं दे पाती है, क्योंकि संजना को बड़ा गिल्टी फील हो रहा था। और संजना जो उसकी जो प्रथम प्यार का जो कहानी सुन चुकी थी, इसके दिल तक ये बात पहुंचा था, क्योंकि संजना भी किसी से प्रेम की थी और संजना भी शायद प्रेम में असफल रही थी। तो जो एक असफल व्यक्ति होता है, दूसरे की जो असफलता है उसको बड़ा सम्मान देता है, उस चीज़ को, उस भावना को समझ पाता है। संजना जो होती है कॉल करती है, जब कॉल करती है तो फिर रोशन रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद जब पता चलता है कि दरोगा मैडम है तो फिर कट कर देता है, फिर से रिसीव करता है, फिर कट कर देता है। और तीसरे दिन संजना जो होती है फैसला लेती है कि हम रोशन से मुलाकात करें, रोशन से मिलेंगे। वो जाती है और कहती है कि नाराज़ हो, देखो हमारा काम था वो। रोशन कहता है कि मैम आपको पूछना चाहिए था हमसे, आपने पूछा नहीं और मारने लगे आप। संजना कहती है कि
मैं पहली बार आई हूँ, हमारा फर्स्ट पोस्टिंग था, हमको जिस प्रकार से बताया गया, जिस प्रकार से तुम्हारे बारे में हमको पता चला, तो सीधा हमारे मन में ये आ गया था कि तुम हैवान हो। उस लड़की का जब हमने चेहरा देखा था तो पता चला कितनी मासूम लड़की है वो, तुमसे छोटी है और फिर इस प्रकार से तुम अंजाम दिए हो। रोशन कुछ नहीं बोलता है। संजना कहती है कि हम माफ़ी मांग रहे हैं, हमसे गलती हुई है। एक बात संजना बोल देती है कि अगर इतना ही तुमको लग रहा है तो जितना पीटे हैं तुम उतना पीट लो। रोशन जो होता है उसको हंसी आ जाती है। रोशन कहता है कि जितना मैम हमको आपने पीटा है, अगर शायद उसका आधा भी अगर आपको लग जाए तो शायद आप जिंदा नहीं बचिएगा, आपने उतना पीटा है हमको। संजना कहती है कि आई एम सॉरी यार, गलती हो गया, माफ़ तो कर दो। ये बात होती है और फिर रोशन भी थोड़ा मुस्कुरा देता है और उसी दिन से दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती इस प्रकार से होता है कि संजना जो होती है फैसला लेती है कि जब भी शादी करेंगे तो इसी से करेंगे शादी, और दोनों का जो प्रेम था लगभग 1 साल तक चलता है और 1 साल के बाद दोनों फैसला लेते हैं कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, और संजना और रोशन जो होते हैं शादी कर लेते हैं। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक लड़का जो एक मामला में थाना गया था, पिटाई खाया, और फिर पीटने वाली लड़की से उसकी शादी हो जाए, बड़ा ही अजीब कहानी है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।